मंदी के दौर में फंसी जापान की अर्थव्यवस्था, गिरती इकोनॉमी से परेशान हुई जापान सरकार, अर्थव्यवस्था को बूम कराने का निकाला अनोखा तरीका, युवाओं को शराब पिलाकर बढ़ा रही अपना रेवेन्यू। दोस्तों, जापान की गिनती उन देशों में की जाती है जिन्होंने बहुत कम समय में ही खुद को बहुत तेजी से डेवलप किया है। इसके लिए उसने कभी अपने देश में किसी दूसरे देश की कंपनी को एंट्री नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी बाहर की कंपनी यहाँ आकर जापान का पैसा बाहर ले जाए, जिससे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचे। जापान की इस पॉलिसी का फायदा उसे कुछ समय तक तो हुआ, लेकिन अब यही पॉलिसी जापान के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। जापान ने जहां बहुत कम टाइम में डेवलपमेंट तो किया, लेकिन अब उतनी ही तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट हो रही है। जापान की गिरती अर्थव्यवस्था उसके लिए चिंता का कारण बन गई। अब जापान अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे सारे पैंतरे अपना रहा है। वहीं जापान की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे जापान की सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचा रही है। दोस्तों, दुनिया के करीब सभी देशों में युवाओं को शराब ना पीने के लिए कहा जाता है। इसके लिए बाकायदा कैंपेन तक चलाए जाते हैं, क्योंकि शराब को हेल्थ के लिए बुरा माना जाता है। वहीं अगर किसी देश का युवा शराब के नशे में डूब जाएगा तो उसका भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इसके एकदम उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ युवाओं से ज्यादा शराब पीने को कहा गया है। इसके लिए जापान ने एक राष्ट्रव्यापी कंपटीशन शुरू किया है, जिसमें युवाओं वयस्कों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी हाँ, ये भले ही आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये सच है। जापान में ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जापान में युवा नशा नहीं करते हैं, क्योंकि वो नशे को सेहत के साथ साथ करियर के लिए भी सही नहीं मानते। इसलिए जापान की युवा पीढ़ी अपने माता पिता की तुलना में कम शराब पीती है, और यही बात जापान पर असर डाल रही है। युवाओं के शराब कम पीने से जापान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि शराब की कम खपत होने से जापान की साके यानी चावल से बनने वाली शराब से मिलने वाला टैक्स भी कम हो रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है। इसलिए कुछ अधिकारी एक नए कैंपेन के जरिए इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी यानी एनटीए ने इस ट्रेंड को उलटने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए एक राष्ट्रीय कंपटीशन शुरू किया गया है। इस कंपटीशन का नाम साके वाइवा रखा है। कैंपेन के तहत जापान को उम्मीद है कि वो शराब को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बना पाएगा, जिससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और देश की इकोनॉमी में बूम आएगा। कंपटीशन 20 से 39 साल के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। आखिर क्या है जापानी शराब कंपटीशन? इस कंपटीशन को लेकर जापानी सरकार ने इन युवाओं से कहा कि वे ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आएं जिससे उनके दोस्तों के बीच शराब की मांग बढ़े। शराब चाहे जापानी साके हो, शूको, विस्की, बियर या फिर वाइन हो, लेकिन इस कंपटीशन में घरेलू शराब को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के अलावा नए आइटम और डिजाइन बनाने का भी अनुरोध किया गया है। जापानी टैक्स एजेंसी ने इस कंपटीशन के लिए कंपनी को ठेका दिया है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जापान में कम शराब क्यों पी जाती है, जबकि दूसरे देशों के युवाओं के शराब न पीने के लिए कैंपेन चलाने पड़ते हैं। दरअसल जापान में शराब कंपटीशन को कराने वाली कंपनी का कहना है कि देश में कम शराब पीने का ट्रेंड कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ था। इसकी एक वजह जापान की बूढ़ी होती आबादी भी है, जिसके कारण शराब की बिक्री में गिरावट आई है। जापान में बूढ़ी होती आबादी का कारण जापान की खुद की पॉलिसी है। अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जापान ने कड़े नियम बनाए थे, जिसका ये रिजल्ट रहा कि आज जापान में जन्म दर लगातार घटती जा रही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि जापान की आबादी का लगभग 1/3 यानी 29% 65 साल और उससे अधिक आयु का है। यह आंकड़ा जापान को दुनिया में सबसे अधिक उम्र वाली आबादी का देश बनाता है, यानी कि जापान में युवा वर्ग कम होता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जितने युवा वर्ग की जरूरत है, उतने अब जापान में नहीं रह गए। वहीं इसकी घटती जन्म दर इसके भविष्य की ओर भी डरा देने वाली तस्वीर पेश कर रही है। लेकिन हाल की बात करें तो युवा वर्ग का प्रतिशत कम होने पर शराब का बिजनेस भी कम होता जा रहा है। टैक्स एजेंसी के हालिया आंकड़े बताते हैं कि लोग 1995 की तुलना में 2020 में कम शराब पी रहे हैं। साल 1995 में यह आंकड़ा 100 लीटर यानी 22 गैलन था, जो अब गिरकर 75 लीटर यानी 16 गैलन हो गया है। शराब से आने वाला टैक्स रेवेन्यू भी पिछले कुछ सालों में घट गया है। द जापान टाइम्स अखबार के अनुसार 1980 में जापान की कुल राजस्व का 5% शराब का था, लेकिन 2020 में ये केवल 1.7% रह गया। वहीं जो कंपनी इस कैंपेन को चला रही है, वो चाहती है कि युवा ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आएं जिससे देश में शराब की खपत को फिर से बढ़ाया जा सके।
इसमें कहा कि कंपटीशन में भाग लेने वाले प्रमोशन, ब्रांडिंग और यहाँ तक कि ऐसे अत्याधुनिक प्लान के साथ आ सकते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो। दोस्तों, ये तो हुई जापान की वो कोशिश जिससे वो अपने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल सके। लेकिन जापान की एक मजबूत अर्थव्यवस्था के गिरने के दूसरे कारण भी हैं जो हम जान लेते हैं। आंकड़े के मुताबिक जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में ये गिरावट शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा रही है। कैबिनेट कार्यालय ने कहा कि जापान जीडीपी में सालाना आधार पर लगभग 28% की गिरावट आई है। जापान में 1980 से अब तक के आंकड़ों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा गिरावट वाले हैं। जापान की अर्थव्यवस्था में इस गिरावट का कारण कोरोना वायरस महामारी को माना जा रहा है। महामारी की वजह से लोगों को अपने घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा था। बताया जा रहा है कि जापान में लोगों के पास महामारी के बाद खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। महामारी के चलते रेस्तरां और स्टोर बंद हो गए। यात्रा और पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लेकिन निर्यात पर निर्भर जापानी अर्थव्यवस्था को इस महामारी से अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक बड़ी चोट लगी है। लेकिन दोस्तों, जापान में गिरती अर्थव्यवस्था का मेन कारण यहाँ की जनसंख्या भी मानी जा रही है। जापान में जन्म दर गिरती जा रही है। अभी के आंकड़ों के मुताबिक जापान की आबादी जनवरी 2022 तक लगभग 126 मिलियन थी। 1950 में दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट है। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के मुताबिक अब देश में जन्म से ज्यादा मौतें हो रही हैं। दोस्तों, जापान में बच्चों के पैदा होने की संख्या कम है, वहीं 35 से ऊपर वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। जिस तरह से जापान के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले समय में जापान के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि किसी देश के युवा ही उसका भविष्य तय करते हैं। युवा ही देश को आगे ले जाता है। वो अपनी आमदनी के लिए मेहनत करता है, खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है और इससे ही देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। लेकिन जब जापान में युवा ही नहीं बचेंगे तो उसका भविष्य कैसा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। आज यहाँ के हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ 30% के 65 से ज्यादा उम्र के लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, जिन्हें पेंशन देनी पड़ती है और इस पेंशन का सरकार पर भार पड़ता है। वहीं जापान की 15% आबादी के पास रोजगार की कमी है। दोस्तों, साल 1990 से लेकर 2000 तक जापान के हालात ठीक नहीं थे। इसे सिक कंट्री ऑफ एशिया कहा जाता था। उस दौर में जापान को इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ता था। दोस्तों, जापान में काम करने को लेकर एक पॉलिसी है। यहाँ कंपनी या यूनिवर्सिटी और कैंपस में युवाओं को नौकरी देने के लिए आती हैं। इनकी पॉलिसी के मुताबिक युवाओं को नौकरी अपने रिटायरमेंट तक करनी होती है। वो बीच में नौकरी बदल नहीं सकते। वहीं 1990 में जब ये क्राइसिस आया तो उस समय कोई भी नौकरी नहीं दी गई। वहीं 10 साल बाद जब ये क्राइसिस खत्म हुआ तो नए स्टूडेंट्स को नौकरी दी गई और जो बच्चे इस 10 में रह गए थे वो बेरोजगार ही रहे। जापान में इसी जनरेशन को लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जापान की अर्थव्यवस्था के गिरने के कारण हैं, जिसमें जापान की अपनी ही पॉलिसी इसका सबसे बड़ा कारण है।